इसलिए आदर्श भी हमसे कुछ नहीं बोलते। जब आधी भक्ति हो जाती तब हम भक्ति में पहुंचते थे, उनको भी पता था, मुस्कुरा देते थे। आ गए क्लास का जब माहौल शुरू हो जाता था, आदर्श पढ़ाना शुरू हो जाते थे, तब हम क्लास में पहुंचते थे। तो हमारी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी सुधर नहीं सकती हैं। हम प्रयास तो करते हैं, कुछ माताएं भी हमसे परेशान हैं। दोपहर की क्लास वाली बेचारियों को हमने 4 बजे का टाइम दे के रखा है, कभी 4:10 पे पहुंचते, कभी 4:15 पे पहुंचते। इसलिए आप टेंशन नहीं लेना, वो हमारे खून में बस गया है वो। तो हम प्रयास तो करते हैं उसको चेंज करने का, पर वो हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको समय धन की व्याख्या कर रहा हूं। मैं बर्बाद नहीं करता हूं समय की, ये तो ठीक है, समय बर्बाद नहीं करता हूं, पर वो मैनेजमेंट नहीं हो पाता मेरे से। वो तुरंत करने की आदत पड़ गई है। अब चलो, आज अपना वो तो विषय आ ही नहीं पाया कथा का। समय धन, संयम धन और समता धन। इसलिए कभी परिस्थिति विपरीत फंस भी जाए तो तुरंत उतावले मत हो, तुरंत निर्णय मत करो, थोड़ा समय दो, थोड़ा परिणामों को शांत करो, चित्त को स्थिर करो, फिर निर्णय करो। आपका निर्णय सम्यक होगा। विपरीत परिस्थिति पड़ी, उत्तेजना उत्पन्न हो गई, कषायें आने लग गई, उस समय आप कोई भी निर्णय करोगे, आपका निर्णय गलत हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। इसलिए समता धन संभाल के रखो अपना। विपरीत परिस्थिति पति, उस परिस्थिति में अपने समता और परिणामों को रखो। ऐसे वे जीव ही लोक में सम्मान को, सुख को, यश को प्राप्त करते हैं और परलोक को भी सुधार लेते हैं। कहां लुटाते हैं? निद्रा समय, समता धन, समय धन, संयम धन, स्नेह में लौटा डालते हैं। संयम कहां नष्ट होता है? जहां किसी के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, वहां हमारा संयम नष्ट हो जाता है। समता को स्नेह में नष्ट कर डालते हैं, संयम को। और तीसरा, समता धन नष्ट करते हैं कषायों में, उद्वेग में, द्वेष में। हमारा समता धन नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि स्वयं की रक्षा करना है, अपनी रक्षा करना है, तो 3 धन की रक्षा करो। जहां लुटते हैं उन 3 स्थानों से अपने आप को बचाने का प्रयास करो। नहीं संभाल पाया बेचारा, अब चलते हैं। नहीं संभाल पाया बेचारा, कौन? कुंडल मंडित। ना समय धन संभाल पाया, ना संयम धन संभाल पाया, ना समता धन संभाल पाया, तो दुर्दशा हो गई। अच्छा जोड़ा ना? कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा आता है। एक दिन मैंने, मालूम है, कनेक्शन करना मुझे बहुत जबरदस्त आता है। MBA मैंने इतना सीख लिया। और मैंने एक काम और किया अनिल भैया। बहुत पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की जॉब की, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में हिस्सा लिया। उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखने को मिल गई। धन तो नहीं कमा पाया उससे, मैं थोड़ा बहुत कमाया, पर उससे मैंने एजुकेशन बहुत अच्छी ली। उसमें रिलेशन मैनेजमेंट सिखाया जाता है, तो मैं उसको यहां भी अप्लाई करता हूं। और उस रिलेशन मैनेजमेंट से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सफलता प्राप्त की। मैंने अपने गुरु के चेहरे पे ऊपर मुस्कुराहट देखी उस रिलेशन मैनेजमेंट से। मैंने अपने गुरु भाइयों के दिलों में अपना स्थान बनाया उस रिलेशन मैनेजमेंट से। शिक्षा कहीं भी मिले, लेना चाहिए। ये मत देखो कि लौकिक शिक्षा है, ये है, वो है। कहीं भी अच्छी बात मिले, कहीं भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, तुरंत उसको ग्रहण करने का भाव आना चाहिए। गुणग्राही होना चाहिए, सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, दोषों को नहीं देखना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए। गुण ग्रहण कर लो, अवगुणों को वहीं छोड़ दो, हंस बनो। दूध पानी मिश्र रखा हुआ है, उसमें से दूध को उसकी चोंच में, जीभ में कुछ ऐसा अम्ल तत्व होता है कि जैसे ही चोंच लगाता है तो दूध थक्का बन जाता है, तो दूध को पी लेता है, पानी को वहीं छोड़ देता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी उस हंस के समान पावर होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। कहीं भी गुण मिले तुरंत ग्रहण कर लो, फिर अप्लाई उनको अपने हिसाब से करो। जीवन में उनका उपयोग जहां आवश्यकता लगती है, सीखा कहीं भी हो उसको निकालो, निकाल करके यहां उपयोग करो। मैंने सीखा तो दिल्ली के एक स्टेडियम में बैठ के था, जब नेटवर्क मार्केटिंग करता था।
उस समय एक सेमिनार था जिसमें लगभग 40,000 लोग बैठते थे। 3 दिन का सेमिनार था, 10,000 तो उसकी टिकट थी। हाँ, आज से मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, 2024 चल रहा है, 23 चल रहा है, तो 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 18 साल पहले मैंने बिजनेस मैनेजमेंट सीखा था, रिलेशन मैनेजमेंट सीखा था, और उसको मैं जिस दिन दीक्षा क्या, मैंने अपने जीवन में हर जगह उसको अप्लाई किया। मैंने अपनी जॉब में उसको अप्लाई किया, मुझे सफलता मिली। मैंने अपने घर में उसको अप्लाई किया, मुझे सफलता मिली। मैंने उसके फ्रेंड सर्कल में अप्लाई किया, मुझे सफलता मिली। मैंने दीक्षा के समय अपने संघ में अप्लाई किया, मुझे सफलता मिली। आज भी अप्लाई करता हूं, आज भी सफलता मिलती है। अच्छा ही कहीं भी मिले सीख लेना चाहिए। चलो, तो बेचारा कुंडल मंडित न समय धन सुरक्षित कर पाया, कनेक्शन कर रहा हूं, जोड़ना, देखना मजा आएगा। न समय धन संभाल पाया, न संयम धन संभाल पाया, और ना ही समता धन संभाल पाया। बेचारे की दुर्दशा हो गई। समय धन संभाल लेता, राज्य काज में अपना समय देता तो उन्नति होती। दूसरे को हर के ले आया, उसकी पत्नी में समय दे रहा था, समय धन नष्ट कर डाला। संयमित जीवन नहीं दिया, संयमित जीवन नहीं जिया, दूसरे की पत्नी को हर के ले आया, असंयमित जीवन जिया, तो उसका द्वेषी अभी खड़ा हो गया है, मिलेगा भी आकर के, भविष्य खराब करेगा। और उस कर्म के उदय से, उस पाप के उदय से ही उसका सारा धन राज्य सब छिन गया। असंयमित जीवन, जो असंयमित जीवन जीते हैं, असंयम में जीवन जीते हैं, उनकी संपदा छिन जाती है। ये केवल उदाहरण नहीं है, केवल दृष्टांत नहीं है, मैंने अपने जीवन में भी ऐसी घटनाएं देखी हैं। जिन जिन लोगों ने संयमित जीवन नहीं जिया, मैंने उनको बर्बाद होते भी देखा है, उनका धन छिनते भी देखा है, उनकी संपत्ति छिनते भी देखी है, यहां तक कि पत्नी आदि का भी उनसे वियोग होते देखा। संयम धन संभाल के रखो। और तीसरा, समता धन नहीं रख पाया, समता धन नहीं रख पाया, निर्णय नहीं कर पाया। दूसरे के राज्य में उत्पाद मचाता था, दूसरे के राज्य में उत्पाद मचाता था। अन्य रण ने तुरंत ही उसके राज्य पे कब्जा कर लिया और उसको राज्य से भी, और राज्य से, राज शासन से, सभी से निकाल कर बाहर भगा दिया। अब भटक रहा है वन वन में, जंगल जंगल में, फलों को तोड़ते खाते फिर रहा है। ओहो, कहाँ राज सिंहासन पर बैठता था, राजाओं के सुख को भोगता था, मखमल की फूलों की सैया पर शयन करता था, ऐसे सूखे पत्तों पर सोना पड़ रहा है, शयन करना पड़ रहा है। सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। और बुरे समय में कौन नजर आता है भैया? अच्छे समय में नजर नहीं आता, सुख के समय में नजर नहीं आता। जब पाप कर्म का उदय आता है तब जीव को धर्म नजर आता है। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, सुख में सुमिरन सब करें और दुख में करे न कोई। उल्टा बोल दिया कि दुख में सुमिरन सुख सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अरे मित्र, सुख का समय है, आनंद का समय है, इस समय पुण्य कमा लो, इस समय पुण्य कमा लो तो दुख आएगा ही क्यों। सुख का समय होता है, मस्त पड़े रहते हो, पांचों इंद्रियों को भोगों को भोगते रहते हो, पाप पर पाप करते जाते हो। सुख के समय में घोर घोर बांध लेते हो, पापों की गठरियां बांध लेते हो। अब बैठो फिरो उस गठरी को सर पे रखकर। सुख के समय में भगवान को सुमरन कर लो, सुख के समय में धर्म कर्म कर लो तो दुख क्यों आएगा? दुख आएगा ही नहीं। दुख पाप कर्म के उदय से आता है। आपने सुख के समय को संभाल लिया, सुख के समय को संभाल लिया, पुण्य के समय को पुण्यानुबंधी पुण्य कर लिया, अब दुख कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता है, रास्ता ही नहीं उसके पास। हम सुख के समय में पाप कर लेते हैं, सुख के समय में सब भूल जाते हैं, धर्म भूल जाते हैं, कर्म भूल जाते हैं, क्रिया सब भूल गए। उस समय में पाप ही पाप कर डाले, पाप ही पाप कर डाले। अब सर पे दुख
कष्ट पाप कर्म सर पे बैठ के नाचता है, फिर रोते हो, हाय मुझे कष्ट है, हाय मुझे दुख है, मैं बीमार हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। सुख में सुमरन कर लेते तो दुख काहे को होता। हे कुंडल मंडित, सुख का समय था तब संयमित जीवन जी लेता, मुनिराजों के पास तब चला जाता तो ये कष्ट क्यों भोगना पड़ता, ये दिन नहीं देखना पड़ते। अब जा रहा है भटकते हुए भटकते हुए भटकते हुए, एक आचार्य भगवंत का संग वन में उसको दिखाई दे गया। अब कोई जब शरण नहीं होता, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, जगत में कोई भी शरण नहीं होता, तब उसको परमात्मा की शरण दिखती, तब गुरुओं की शरण दिखती है, पहले नहीं दिखती। पहले कहने लग जाए अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तो किसी की शरण को प्राप्त होना ही क्यों पड़े, कहीं शरण मारे मारे खोजना ही क्यों पड़े। इसलिए पहले ही शरण खोज लो, जब सुख का समय है, अच्छा समय है, तब परमात्मा की शरण में चले जाओ, वहीं कल्याण होगा, वहीं सुख मिलेगा। अब पहुंचा भगवान, मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई, मैं छत्रपुर नगर का नहीं, विदग्धपुर नगर का राजा कुंडल मंडित, शत्रु ने मेरा संपूर्ण वैभव छीन लिया और मुझे दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। भगवान, मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण से मुझे ये दिन देखने पड़े। भूल गया क्या, भूल गया क्या? मुनिराज ने कहा, भूल गया क्या? उस बेचारे पिंगल के परिणाम तूने कहां देखे? तू उसकी पत्नी रूप संपत्ति को हरण करके ले आया था, वो बेचारा पागलों की तरह बावरा होगा, मारा मारा फिर रहा था, दर दर की ठोकरें कर रहा था। लोग पागल समझते थे, पत्थर मारते थे, लोग पागल समझ करके उसको परेशान करते थे, लोग ना जाने कितने कितने प्रकार के उसको दुर्वचनों से संबोधित करते थे। कभी तो नगर से मारकर बाहर भगा देते थे, कभी भूखा प्यासा पड़ा रहता था। दुर्दशा हो गई थी, उस बेचारी की दुर्दशा हो गई थी। तेरे कारण से दशा क्यों हो गई? व्यवहार से कहेंगे माँ तो ऐसे ही कहेंगे कि तेरे कारण से, तू भी तो दूसरे की पुत्री को हर के लाया था, कुछ भी अलग नहीं हुआ। पिंगल, हे पिंगल, पिंगल पूछे कि मैंने कौन सा पाप कर डाला कि मुझे ऐसी दुर्दन देखना पड़ गए? तू भी तो किसी की पुत्री का हरण करके लाया था, उसके पिता को तूने कहाँ देखा? उसका पितावा क्षोभ से बेचारा त्रस्त परेशान और आंसुओं की धारा बहाते हुए अपनी पुत्री के वियोग में दिन रात रोया करता था। तूने कहाँ देखा कि मेरे पिता मेरी माता अपने मेरे वियोग में, उस पुत्री के वियोग में कितने दुखित हैं? तू कहाँ देख पाया था? तेरा भी पाप कर्म का उदय आया कि तुझसे तेरी पत्नी छिन गई, अब तू मारा मारा फिर रहा है, जैसे तूने माता पिता को कष्ट दिया था। सुन लो भैया, जितने युवा वर्ग बैठे ना, सुन लो, जितने आंसू माता पिता के गिरते हैं, मैं सैद्धांतिक विषय बोल रहा हूं आपसे, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, केवल मेरे वचन नहीं है ये, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि आगम में सिद्धांत है, जिस जिस इंद्रिय से अधिक पाप करोगे, जिस जिस प्रकार का पाप करोगे, कालांतर में वही तुम्हें भोगने को मिलेगा। कर्णन योग से मिलो, ऐसा ही कहेगा। जिस जिस इंद्रिय के भोगोगे वह इंद्रिय आपसे छिन जाएगी। जिस जिस प्रकार की यातनाएं अन्य जीवों को दोगे, वैसी वैसी ही यातनाएं आपको सामने भोगने को मिलेंगी। इसलिए कहते हैं देख के चला करो भैया, आपके यहाँ टाल में बहुत चींटियां हैं, जीव हैं, कुचलते चले जाओगे, कुचलते चले जाओगे, एक दिन तुम भी किसी न किसी जीव के पैरों के नीचे कुचले पड़े मिलोगे। देखकर चलो, देखकर चलो। 4 हाथ भूमि को देखकर चलने का आदेश आगम में है। नीची निगाह कर कर चलो, ऊंटों की तरह ऊपर मुंडी करके नहीं चलना पड़ता, नीची निगाह करके चलना चाहिए। 4 हाथ भूमि देखकर चलो। जैसा बीज बोता है वैसा ही तो फल प्राप्त होगा। अब बीज बमूल का लगा रहे हो और चाह रहे हो को फल आम के मिल जाए, तो कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते।
तो जितने भी युवा यहाँ पर बैठे अथवा YouTube के माध्यम से जितने भी युवा युवतियाँ सुन रहे हैं, सुन लो मेरी इस बात को। जितने आपके निमित्त से यदि कुछ ऐसा कार्य कराते हो और जिससे कि माता पिता को त्रसित होते हैं, माता पिता को बहुत पीड़ा होती है, माता पिता को दुख होता है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, जितने आंसू उनकी आंखों से टपकेंगे, आपकी संतान नियम से उससे 10 गुने आंसू आपकी आंखों में टपकाएगी। भूल मत जाना उस समय को, बस करके देख लो। दगा किसी का सगा नहीं होता। ऐसा भी आचार्य भगवंत ने एक बार 2010 में प्रवचन में कहा था, उज्जैन में शिविर में बैठा था मैं। उन्होंने कहा था दगा किसी का सगा नहीं होता, नहीं मानो तो करके देख लो। दगा कभी सगा नहीं होता, छल कभी सगा नहीं होता किसी का, नहीं मानो तो करके देख लो। वही का वही तुम्हारे सामने घटित होगा होगा होगा। जैसे आंसू जिस जिस कारण से माता पिता की आंसू में आंसू आएंगे, वही कारण तुम्हारी संतान तुम्हारी आंखों में आंसू देगी। अब सुन लेना माताओं, बच्चों बच्चियों से अकेले नहीं बोल रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं। जितनी जितनी बहुएं सासों को रुला रही हैं, तुम्हारी भी बहू तुम्हें रुलाएगी 110%। और तुम कहो हमारे तो बेटा ही नहीं है, बहू नहीं आएगी। कोई कहे हमारा तो बेटा ही नहीं है, हम तो बच गए, नहीं बच पाओगे। घर में छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, बेटा नहीं रुलाएगा, बेटी रुलाएगी। और अगर मान लो बेटा और बेटी दोनों ही नहीं है, तो कर में शरीर से निकलेगा, रुलाएगा जरूर, उतने ही आंसू बहाएगा। जितने तुम सासू माँ को आंसू बहाओगी, उतनी तुम्हारू आंसू तुम्हारी संतान बहाएगी। संतान नहीं बहाएगी, ऐसा रोग लग जाएगा शरीर में, उतने आंसू तुम्हें बहाना ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने किसी की आंखों में आंसू डाले हैं, दिए हैं। इसलिए जिन जिन की आज एक अच्छा काम कर लेना, अच्छा काम कर लेना, धर्म का काम कर लेना। जिन जिन ने अपनी सासुओं को किंचित भी कष्ट दिया हो, बे सास बहुएं आज जाकर के अपनी सासू माँ के 3 बार चरण छू करके धोख दे लेना, उनसे क्षमा याचना कर लेना, माँ मैंने अपने जीवन में आपको बहुत कष्ट दिए हैं, आज से मैं उन सारे कष्टों की क्षमा मांगते हुए और प्रत्याख्यान करती हूँ, मैं आपकी आंख में कभी आंसू नहीं दूंगी, कोई कष्ट नहीं दूंगी। उस बेचारी ने तुम्हें दिया ही तो है। और सासुओं से भी कह रहा हूं, बहुओं को यातना मत देना। ये केवल सासुओं पे नहीं चलेगा सूत्र, ये सूत्र बहुओं पे भी चलेगा। नहीं तो तुम सोचो हम तो सासू माँ हैं, हम तो बच गए। यदि सासू माँ तुम बहू को परेशान करोगी, तुम बहू, क्योंकि वो भी जीव द्रव्य है, उसको भी अंदर भी क्लेश उत्पन्न होगा। यदि आपने, और ससुर भी सुन लेना भैया, यदि आपने अपनी बहू को कष्ट दिया है, त्रास दिया है, उसको परेशान किया है, उसकी आंखों में आंसू टपके हैं, बुढ़ापे में पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। पानी पानी चिल्लाते चले जाओगे, लेकिन तुम्हें हाथ में पानी देने वाला नहीं मिलेगा। नहीं मानो तो करके देख लेना। तुम बहू को बहू समझना, बिटिया जैसे रखना। और अगर सास ससुर उनने अपनी बेटी रूप संपत्ति तुम्हें दे दी, पैर छू लोगे छोटे हो जाओगे क्या? नहीं बताओ, पैर छू लोगे छोटे हो जाओगे क्या? नहीं छोटे हो जाओगे, महान हो जाओगे। आप तो महान हो जाओगे। सासू मैया बहू बेचारी आए तो मुंह हाँ नहीं करना, इधर मुंह कर रही उधर मुंह कर रही। बहू आए चरण छूने, छुलवा लेना, उसके सिर पे हाथ फेर देना, बेटी मेरी बेटी तू ही मेरी बेटी है, गले से लगा लेना। फिर देखो घर में क्या आनंद होता है। सास बहू को बेटी समझने लग जाएं, और ये बेटियों के साथ बड़ी समस्या है ना, भई टपकती ना, इनकी लार भी भई टपकती है। हमारा घर तो वो है, ये तो इनका घर है, इसीलिए तुम्हारे घर के टुकड़े होते हैं। वो घर तुम्हारा नहीं बचा, जाके देख लो, 8 दिन रह के देख लो, पता लग जाएगा। तुम्हारा घर ये है, इसे संभालो। वो घर तुम्हारी भाभी का हो गया, अब वो तुम्हारा नहीं बचा, वो घर तुम्हारा भाभी का हो गया। पिता ने विदाई कर दिया, गहने दे दिए, दान दे दिया, दहेज आदि, दहेज फहेज देना नहीं चाहिए, दान दे दो, जो भी बिटिया को लगे सो दे देना। दान दे दिया, दहेज दे दिया, सब दे दिया, रवाना कर दिया।
अब तुम वहाँ की नहीं बची, अब तुम यहाँ की हो गई, इसलिए अपने मन को यहाँ लगाओ, यहाँ जियोगे तो इस घर को आनंदित करोगे, और इस घर को आनंदित करोगे तो वह घर भी आनंदित होगा। इसलिए जितनी बहुएं हैं, माताओं के चरण छू लो, माताओं की सेवा कर लो। तुम्हें सौभाग्य मिला है कि तुम्हारी सास है। उन बेचारी बहुओं से, उन बेचारी बेटियों से पूछो जिनको सास की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिला, आंसू बहाती हैं।